एमबीबीएस एडमिशन सीख कर रहे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमें कट ऑफ मिल जाए तो हम काउंसलिंग मैनेज कर सकते हैं। उनको ये नहीं समझ आता है कि किसी भी कॉलेज की कट ऑफ का एक कंटेक्स्ट होता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कॉलेज में अलग अलग टाइप की कट ऑफ हो सकती हैं। अगर हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी बात करें तो किसी भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिर्फ एक कट ऑफ नहीं होती है, वहाँ पे दो तरीके से सीट अलॉटमेंट होने वाली है। और दूसरी बात, हर सीट पे आपको एक कैटेगरी का और एक कोटा का बेनिफिट होने वाला है। और इसी के कारण किसी भी एक कॉलेज में मोर देन वन कट ऑफ होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे उस कॉलेज में 4 अलग अलग राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी। अगर एक बच्चे को ये लगता है कि मुझे सिर्फ कट ऑफ पता लग जाए तो मुझे एक काउंसलिंग मैनेज करना आ जाएगा, और अगर मैं अपने दोस्तों को सिर्फ ये पूछ लूं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है और कौन सा कॉलेज बुरा है, तो वो दोस्त मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही मिसकंसेप्शंस को आपको बहुत लॉजिकली समझाने वाला हूं। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर होंगे, और आप चाहे अपने खुद से भी अपनी काउंसलिंग मैनेज करेंगे तो भी आपको यह समझ आएगा कि आपको काउंसलिंग को मैनेज करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीट नेविगेटर के चैनल पे आपको एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही मिलती है। तो अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नीट यूजी और नीट पीजी से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक पहुंचने वाली है। Hi, my name is Rakesh and I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and GMC or Not. GMC or Not इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और नीट ऑल इंडिया रैंक के बेस पे बहुत क्लियरली विद इन 40 सेकेंड्स ये बता देता है कि क्या आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पॉसिबल है या नहीं। बट मैं पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो भी डाटा वहाँ पे है वो डाटा आपको गूगल और चैट जीपीटी से नहीं मिलने वाला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही मेरे पास एक बच्चा आया और उसने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। जब उस बच्चे ने गूगल पे ये इंफॉर्मेशन सीख करने की कोशिश की कि पिछले साल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में जनरल कैटेगरी में लास्ट एडमिशन किस रैंक पे हुआ था, तो जो गूगल ने उसको रैंक बताया वो बहुत गलत रैंक था। मेरे ही बच्चे का पिछले साल 12,255 रैंक पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में एडमिशन हुआ, और वो बच्चा सीरियसली इस बात को देख के हैरान था कि वो बच्चा कितनी गलत फहमी में अपने एडमिशन को प्लान करके चल रहा था। किसी भी कट ऑफ को जो आप देख रहे हैं, प्लीज एक बात को समझिए, चैट जीपीटी या गूगल वो आपको इसलिए सही ऑथेंटिक डाटा नहीं दे सकते क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ पब्लिश होती हैं, जिस तरह से रिजल्ट पब्लिश होता है, जिस तरह से सीट अलॉटमेंट पब्लिश होती हैं, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एमसीसी में जो कॉलेज का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद दिखाई देता है, उसी कॉलेज का नाम स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्रपति शिवाजी नगर दिखाई देने वाला है। ना सिर्फ ये, बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओस्मानाबाद जो आप एमसीसी में जिसकी कट ऑफ चेक कर रहे हैं, जब आप उसके स्टेट कोटा की कट ऑफ चेक करने लगेंगे तो आप ये देख के हैरान होंगे कि वहां पे उस कॉलेज का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धराशिव दिखने वाला है। किसी भी बच्चे को एक गलती उसके पूरे करियर पे बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो भी एडमिशन आप मिल सकता है वो आपको एडमिशन काउंसलिंग के खत्म होने के बाद दिखाई देने वाला है, और उस वक्त जो एडमिशन आपने लिया उसके बीच में जो फर्क रहा वो आपकी जिंदगी को डिसाइड करने वाला है कि आप अपने कॉलेज से कितना सेटिस्फाइड होने वाले हैं और कितने डिससेटिस्फाइड होने वाले हैं। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ सिर्फ एक स्टैटिक डाटा नहीं होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 47 एक कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि क्या हमें एम्स दिल्ली में सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अब मुझे, अगर आप मेरी जगह हो या आप एक डाटा को एनालाइज कर रहे हो, तो क्या आप सही जवाब दे सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको मिल जाएगा, और क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं आपको नहीं मिल सकता? दोनों ही बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एम्स दिल्ली में 2024 में 46 ओपन सीट्स थी, और 46 ओपन सीट्स होने के कारण
लास्ट एडमिशन 46 रैंक पे बंद हो जाता है। अब 47 वाले रैंक को तभी एडमिशन मिल सकता है कि या तो कोई 46 में से सीट छोड़े या 46 से ज्यादा सीट्स आए। अब ये दोनों ही चीजें किस चीज पे डिपेंड करती हैं? वो इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि जब काउंसलिंग होगी तब क्या सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा और किस तरह की लोग प्रेफरेंसेस भरेंगे। उसके बेस पे ही बच्चे को ये डिसाइड होने वाला है कि उसका भविष्य एम्स दिल्ली में मिल सकता है या नहीं मिल सकता। एज ए प्रोफेशनल मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि सीट्स के अंदर वेरिएशंस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में टोटल सीट्स को डिवीजन होता है कैटेगरीज के अंदर। मैं सिर्फ ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से आपको सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं जहां पे 100% सीट्स सिर्फ सेंट्रल काउंसलिंग से ही भरी जाने वाली है। अगर आप एम्स दिल्ली का भी एग्जांपल देखेंगे तो एम्स दिल्ली में पिछले 3 साल में जब आप उसका सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एम्स दिल्ली में 2023 में 49 सीट्स ओपन में थी, तो 2024 में वही सीट 46 थी, जबकि टोटल सीट्स 125 मेंटेन थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या कारण था कि जब हम सीट मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो 2023 में 2024 में दोनों में सीटों में फर्क क्यों आया? इस बात को समझने के लिए आपको ये रिजर्वेशन सिस्टम को जानना जरूरी है। हमारे देश में किसी भी कॉलेज में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पे आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाली है। वर्टिकल रिजर्वेशन बिटवीन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं। इनके अंदर एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरीज चलती हैं, जैसे कि पीपल विद डिसेबिलिटी, जो कि 5% कोटा उनका हर कैटेगरी में रिजर्व होता है। जब आप सीट्स को कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि वहां पे फ्रैक्शंस में परसेंटेज रिजर्वेशन है, इसलिए कोई भी सीट नेसेसरली ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीट फिक्स रहे वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक 22.5% रिजर्वेशन बनती है तो 22.5 में एक साल में 22 सीटें आएंगी और एक साल में 23 सीटें आएंगी। इस वेरिएशन को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको हिस्टोरिकली सारा सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बेस पे ही आप एक प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस साल 47 रैंक को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आपको लगता है कि मुझे अगर 2024 की ये लास्ट मेरिट पता लग रही है तो मुझे ये पता है कि 46 रैंक होगा और 47 रैंक पे मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर साल का सीट मैट्रिक्स अलग होता है। और दूसरी बात, वो सीट मैट्रिक्स भी एक बहुत डायनामिक फील्ड है। पिछले साल राउंड 3 राउंड 4 में भी एनएमसी ने कॉलेजेस में नई सीट्स की परमिशन दी थी, और उसी का कारण ये था कि बहुत सारे कॉलेजेस जहां पे बच्चे अपनी एक अच्छे कॉलेज को अचीव कर सकते थे, बट क्योंकि वो अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं सब स्टैंडर्ड कॉलेज में एडमिशन अपना लेके बैठ गए। अगर आप पिछले ही साल रैंक्स को देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि एक रैंक पे जहां बच्चे को अंडमान का मेडिकल कॉलेज मिला, उसी के आसपास के रैंक पे बच्चे को 4th राउंड में फरीदकोट भी मिला। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो एक रिस्क वाली बात है, ये एक लक वाली बात है। ऐसा नहीं है। रिस्क और लक वही होता है कि आपको गाइड कौन करने वाला है और कैसे करने वाला है। अगर मान लीजिए आप नीट नेविगेटर की एनालिटिक्स को देखेंगे तो नीट नेविगेटर आपके एक एक बच्चे को एक एक रैंक को मैप करता है। नीट नेविगेटर का रोल सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप की तरह से होने वाला है। हमें पता होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद ओवरऑल इंडिया में मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बच्चों की अपनी सिलेक्शन और प्रेफरेंसेस क्या हैं, और किस बेस पे कौन से राउंड में बच्चा कौन सी सीट लेने की पॉसिबिलिटी पे अपनी सीट लेगा, और जिसके कारण एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मैं एक बहुत टिपिकल बात कहता हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद से काउंसलिंग मैनेज कर रहे हैं या किसी एक ऐसे काउंसलर से काउंसलिंग मैनेज करवाए हैं जो सिर्फ आपका फॉर्म भर रहा है और एक टेलीग्राम से आपको चॉइस लिस्ट निकाल के दे रहा है, रेस्ट एश्योर्ड आपकी गलती से मेरे बच्चे को फायदा होने वाला है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि आप कोई सीट छोड़ रहे हैं इसीलिए मेरे बच्चे को वो सीट मिल पा रही है।
अब चॉइस ये है कि आप 1 दिसंबर को अपने बेस्ट कॉलेज में बैठे हैं या एक ऐसे कॉलेज में बैठे हैं जहां जिंदगी भर आप ये रिग्रेट करने वाले हैं कि काश मैंने अपनी काउंसलिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया होता और मैं शायद एक ज़्यादा अच्छे कॉलेज में, नज़दीक के कॉलेज में एडमिशन ले पाता। प्लीज़ एक बात को समझिए, कोई भी समाधान फ्री नहीं हो सकता। समाधान के लिए पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि समाधान को डेवलप करने के लिए, प्लान करने के लिए बहुत एफर्ट्स जाते हैं। नीट नेविगेटर चार्जेस हाई फीस नॉट बिकॉज वी आर ग्रीडी। अगर आप राकेश जैन का लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखेंगे, आपको समझ आएगा कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूं। अगर सिर्फ पैसा कमाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव होता, बिलीव यू मी, आई वुड हैव नेवर स्टार्टेड द नीट नेविगेटर। मैं बहुत एक अच्छी जॉब में, एक वेल पोजीशन पे बैठा था। मुझे यह पता है कि इस डोमेन में आपकी मिस गाइडेंस, आपकी मिस इंफॉर्मेशन का खामियाजा आपको पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि सर आपका जीएमसी आप बोलते हैं कि फ्री है पर जीएमसी पे पैसा लगता है। ऐसा नहीं है। मैं अभी बहुत कैटेगोरिक बोल रहा हूं, जीएमसी और नॉट ऐप पे आपको ये बताने के लिए कि आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं, उसके लिए आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज गॉन इन जीएमसी, मुझे बहुत एफर्ट हुआ था कि अपने सभी स्टाफ को और अपने कुलीग्स को ये कन्विंस करने में कि ये हम बिल्कुल फ्री बच्चों को देने वाले हैं। उसके बाद जब आप कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक बहुत मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे करनी पड़ती है। और अगर आपको लगता है कि आप 750 रुपये या 500 रुपये भी नहीं पे करना चाहते, प्लीज अनसब्सक्राइब टू नीट नेविगेटर, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम कोई भी फ्री का समाधान नहीं दे सकते आपको। चॉइस आपकी है। मैं आज से हर वीडियो में आपको यही रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप सिर्फ फ्री का समाधान ढूंढ रहे हैं, रेस्ट एश्योर्ड आपकी सीट मेरे बच्चे को मिलने वाली है। और 1 दिसंबर को आपको यह बहुत अच्छे से समझ आने वाला है कि जो मैं बात आज समझाने की कोशिश कर रहा था, उसका अगर आपने नहीं समझा तो उसका क्या नुकसान आपको होने वाला है। सो चॉइस इज योर्स कि आप अंडमान जाना चाहते हैं या आगरा में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। Choice is yours because the life is yours. Wish you all the best.